मैं कमिंग सर। नमस्ते सर। बैठिए। धन्यवाद सर। दामोदर पारीक, यस सर। अभी आप टीचिंग में हैं। यस सर। कहाँ पे जॉब चल रही है? सर मैं जहाँ रहता हूँ नोखा में, उसके पास ही गाँव है मट सर। अच्छा। वहाँ पर नोखा में? नोखा के पास ही गाँव है सर। ओके। राजस्थान के जो सरहदी जिले हैं, जो बॉर्डर के पास के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यस सर। वो कौन कौन से हैं और इंटरनेशनल बॉर्डर के पास होने से उनकी प्रॉब्लम्स क्या क्या है? सबसे पहले सर सीमावर्ती जो राजस्थान के जिले हैं उनमें गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और फलोदी सर जो नया जिला बना है उसकी भी सीमाएं। और प्रमुख चुनौतियां हैं कि वहां पर जो शिक्षा, स्वास्थ्य, जो बुनियादी सेवाएं हैं और अवसंरचनात्मक जो विकास है वो वहां पर अभी तक अन्य हिस्सों के, अन्य जो क्षेत्र है उनके मुकाबले अभी तक पर्याप्त मात्रा में नहीं हुआ है। और सर वहां पर जो ये ड्रग्स की और हीरोइन जो ये मादक पदार्थ है उनकी तस्करी भी खबरों में देखने को मिलती है। हथियार और जो नशीले पदार्थों की जो तस्करी है, यस। तो उसमें किस प्रकार की नई चीजें क्या जुड़ी हैं राजस्थान बॉर्डर के पास? कैसे कुछ सर? नया भी उसमें हो रहा है ड्रोन वगैरह के आने से? हाँ वो सर, जो भी सब में उनमें ड्रोन के माध्यम से जो निगरानी रखी जा रही है वो है। ये ड्रोन के माध्यम से ड्रग्स की, नशीले पदार्थों की सप्लाई होती है। हाँ सर, वो अभी खबरों में जासूसी वो करते हैं उनके। और सर ये जानकारी इसके बारे में कम है। ये जो जासूसी की बात आपने किया, तो आजकल एक ऐप चर्चा में है जिसकी जासूसी के आरोप में लोग विरोध कर रहे हैं, राजनीतिक दल विरोध कर रहे हैं। उस Yes. ऐप का नाम आप जानते हैं? वो सर संचार साथी। संचार साथी ऐप। यस। तो संचार साथी ऐप, ये आपने अपने मोबाइल में इसको इंस्टॉल किया? नहीं सर, अभी तो इंस्टॉल नहीं है सर। आपको कोई साइबर सिक्योरिटी का कोई खतरा नहीं है? खतरा सर है, लेकिन अभी ये जानकारी में अभी आया है तो। हाँ, अच्छा, अभी जानकारी में आया है। तो इसकी अनिवार्यता को लेकर क्या मुद्दे हैं? इसको कंपलसरी बनाया गया और कंपलसरी बनाने के बाद सरकार ने आज अखबारों में आया कि उस पर फैसला वापस ले लिया कि प्री इंस्टॉलेशन भी कंपलसरी नहीं है और किसी को डाउनलोड करना भी कंपलसरी नहीं है। यस सर। ठीक है, तो सरकार पीछे क्यों हट गई? क्या ऐसा हो गया? इसमें सर जो विपक्ष है उनमें वो तर्क दे रहा है कि जो प्री इंस्टॉल्ड ये ऐप अगर मोबाइल में पहले से ही इंस्टॉल्ड आएगा तो वो अपनी जासूसी करेगा, मतलब जासूसी का आरोप लगाया है। और सर इसमें जो निजी डेटा है उनमें उनके लीक होने की भी आशंका जताई है। दो तीन ये मुद्दे से रही। प्राइवेसी का ही मुद्दा है प्रमुख। अच्छा, प्राइवेसी का ही मुद्दा है, जासूसी का भी। तो साइबर जो सिक्योरिटी जो उपाय किए जाएं, जो इनिशिएटिव लिए जाएं, यस, उनमें क्या तरीका अपनाया जाए? क्योंकि कोई चीज अगर कंपलसरी करते हैं तो लोगों को अपनी आज़ादी के विरोध में लगता है, और अगर उसको स्वैच्छिक कर देते हैं, लोगों की इच्छा पर छोड़ देते हैं, तो साइबर फ्रॉड होते हैं, साइबर क्राइम हो रहे हैं। 3,000 करोड़ रुपए लोगों के साइबर जो फर्जीवाड़े में चले गए। क्या किया जाए? कौन सा तरीका सरकार के द्वारा अपनाया जाना चाहिए जिससे कि ये जो साइबर फ्रॉड है, साइबर क्राइम है, ये घटे? इसमें सर अभी जो एक वर्तमान में एक कानून आया है वो डिजिटल प्राइवेसी, वो डाटा प्रोटेक्शन वाला, उसमें सर बताया है कि जो प्राइवेसी है उनका मौलिक अधिकार है, उसकी भी सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। और जो डेटा है, मान लो कि भारतीय लोगों का डेटा है, उसका भी मान लो कि दुरुपयोग नहीं हो। इनके मध्य एक संतुलित मार्ग जो अपनाने की आवश्यकता बताई है। संतुलित मार्ग तो नहीं बन पा रहा है ना, संतुलित मार्ग में ही तो समस्या आ रही है।
कि अगर कुछ करते हैं तो लोगों को आज़ादी के विरुद्ध लगता है। फिर इसमें एक और इसमें सवाल उठता है कि क्या ऑस्ट्रेलिया जैसे राज्यों का तरीका अपना लिया जाए? ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम के बच्चों को इंटरनेट पे रोक लगा दी। हाँ सर, मलेशिया उस पर विचार कर रहा है। तो क्या प्रतिबंधात्मक तरीके ऐसे अपनाए जाएं? प्रतिबंधात्मक की बजाय सर जो ये अपने कंटेंट जो अवेलेबल कराती है जो कंपनियां हैं जो सोशल मीडिया की, उनमें एक जो शिकायत निवारण प्रणाली है वो विकसित की जाए, ताकि जो उपभोक्ता की शिकायत है उनका निवारण किया जा सके। और उन को ऐसे पाबंद किया जाए कि आपको डेटा की सुरक्षा करनी है, डेटा लीक भी नहीं होना चाहिए और उनकी प्राइवेसी भी सुनिश्चित करनी है ग्राहकों की। प्रतिबंधात्मक की बजाय ये ठीक विकल्प है। ये जो अरावली पहाड़ियां हैं, इनमें कितने मीटर्स के नीचे की पहाड़ियों की जो माइनिंग है वो उसकी परमिट मिली है और कितने से ऊपर की परमिशन नहीं है? अभी जो हालिया में सर सुप्रीम कोर्ट का वो निर्णय है, 100 मीटर से जो सर ऊपर है उसको अरावली माना जाएगा। उसके नीचे जो क्षेत्र है उनमें माइनिंग की गतिविधियां हैं वो संचालित की जा सकती है। ये ठीक है, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो डिसीजन है इससे बहुत नुकसान होगा और सारा खनन माफिया जो है इसको अरावली को क्या है इसका खनन कर डालेंगे। उनका तर्क है कि सर जो अरावली की जो अधिकांश जो पहाड़ियां हैं वो 100 मीटर के नीचे भी अवस्थित हैं, उनमें अगर वो मान लो कि खनन गतिविधियां अवैध रूप से होगी तो जो मरुस्थलीकरण को रोकने में जो अरावली कामगर साबित हो रही है वो नहीं हो पाएगी। और जलवायु जो परिवर्तन के उसका भी खतरा ज्यादा मंडराने लगेगा। पॉक्सो अधिनियम क्या है? ये सर 2012 में सर जो लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण लागू किया है पॉक्सो एक्ट, उसमें सर बच्चों के साथ जो लैंगिक उत्पीड़न है, लैंगिक हमले है, उनसे बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, बच्चों की गरिमा को बनाए रखना, ये सुनिश्चित किया गया है सर। केवल बच्चों से ही संबंधित है, वयस्क से संबंधित नहीं है, केवल चिल्ड्रन से संबंधित है? इसमें सर बच्चों का ही प्रावधान है सर। अच्छा, जो इंटरनेट है, इंटरनेट को नियमन करने के लिए कोर्ट का कहना है कि एक स्वतंत्र प्राधिकरण बनाया जाए। ये सर ठीक है, तो क्या मान लें कि इंटरनेट का जो सेल्फ रेगुलेशन है वो कारगर नहीं हुआ? अभी हम लोग जो इंटरनेट से जुड़ी हुई कंपनियां थी उनको ये जिम्मेदारी थी कि वो रेगुलेशन करें, कोई कंटेंट अगर उस पर गलत जाता है तो उसे हटाने का काम वो करें। अभी कोर्ट ये कह रहा है कि इसका आउटर रेगुलेशन, इसके लिए एक इंडिपेंडेंट क्या है, एक अथॉरिटी बनाई जानी चाहिए। ये सर आप इस पर क्या सोचते हैं, क्या मानना है आपका? मानना सर इस पर में ये निर्णय सही प्रतीत होता है सर। अगर उसके लिए अलग एक अथॉरिटी या प्राधिकरण बना दिया जाएगा तो मान लो कि इंटरनेट जो शटडाउन की गतिविधियां हैं उन पर भी नियंत्रण होगा। मान लो कब आपको इंटरनेट बंद करना है, कब आपको सेवाएं या चालू रखनी है, और कब तक आपको ये जो अनैतिक कंटेंट है उसमें से हटाना है, उसके लिए जो शिकायत ग्राहक कर रहे हैं उनकी संतुष्टि कब तक सुनिश्चित करनी है, वो रेगुलेट कर पाएगा। भारत में संसदीय प्रणाली अपनाई गई, यस सर। पार्लियामेंट्री सिस्टम अपनाया गया। यस सर। पार्लियामेंट्री सिस्टम की खास बात क्या है? ऐसा कोई फीचर जो पार्लियामेंट्री सिस्टम के लिए एकदम से इसेंशियल हो, उसके बगैर पार्लियामेंट्री सिस्टम नहीं हो सकता हो? इसमें सर क्या है, कार्यपालिका जो होती है वो संसद में से ही जो सदस्य चुनकर रहते हैं उनसे मिलकर बनी हुई होती है, और वो संसद के प्रति, लोकसभा के प्रति जवाबदेह रहते हैं। प्रमुख जो विशेषता सर मेरे को जो याद है वो ये प्रमुख विशेषता ये है। तो हमारे देश में जो संसदीय प्रणाली है, उस संसदीय प्रणाली को केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर अपनाया गया है या केवल केंद्र के स्तर पर है? दोनों पर है सर, केंद्र और राज्य दोनों पर है। संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति और राज्यपाल
ये वास्तविक शक्तियां रखते हैं या केवल और केवल नाम मात्र की शक्तियां रखते हैं? सर वो संवैधानिक मुखिया के तौर पर होते हैं और वास्तविक शक्तियां जो मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के हाथों में होती है, उनकी सलाह मानने के लिए वो सर बाध्य होते हैं। तो उनको नाम मात्र का प्रमुख कहा जाए या नाम मात्र से कुछ ज्यादा है वो? नहीं सर, नाम बिल्कुल नाम मात्र नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उनके पास कुछ जो राज्यपाल है उनके पास विवेकाधीन शक्तियां भी होती है। पिछली बार आपको जो सिलेक्शन मिला, आपको कौन सी पोस्ट मिल रही है? अभी तो सर डिसाइडेड नहीं। काउंटर नहीं हुआ सर्विस का। इंटरव्यू में मार्क्स कितने मिले थे आपको? 35। 35 मिले थे। तो इंटरव्यू की डेट भी आ गई है? ये सर कब है? 8 तारीख को। 8 तारीख को है, ठीक है। नक्सलवाद को आपने पढ़ा न्यूज़पेपर में? आज कोई खबर नक्सलवाद से संबंधित आपने अखबारों में पढ़ी? कल की सर मेरे को पढ़े हुए याद है, कल एक खबर पढ़ी। क्या खबर थी कल नक्सलवाद को लेकर? उसमें सर प्रमुख तो मेरे को ज्यादा याद नहीं, बाकी प्रमुख जो कई मान लो नक्सलियों को मार कर गिराया है सुरक्षा बलों ने, प्रमुख खबर यही थी। बाकी जो भारत सरकार का लक्ष्य है कि मान लो कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद से को पूर्ण तरीके से खत्म कर देंगे, उसकी दिशा में ये कदम मान लो कि उनका जो मुठभेड़ में वो मारे जा रहे हैं, ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, यही खबर है सर, और तो बाकी ज्यादा याद नहीं। अच्छा, नक्सलवाद के संदर्भ में ये है। भारत में एविएशन जो सेक्टर है या हवाई जहाज संचालन में बहुत सारे मुद्दे पिछले कुछ दिनों में आए हैं। क्या मुद्दे रहे हैं? क्यों हवाई जहाज लेट हो जा रहे हैं? क्यों हवाई जहाज उड़ नहीं पा रहे हैं? जयपुर हवाई अड्डे पर भी अफरा तफरी का माहौल था। इसके बारे में पढ़ा नहीं, इसके बारे में आपको जानते? जीपीएस स्पूफिंग जानते हैं आप? जीपीएस स्पूफिंग क्या होती है और इसका हवाई जहाज के संचालन को प्रभावित करने से क्या ताल्लुक है? जीपीएस स्पूफिंग सर नहीं पता है। सर धन्यवाद। दामोदर जी, आपका शुभ नाम दामोदर है। यस सर। आपके नाम से एक नदी प्रचलित है बहुत। यस सर। इसको बंगाल का शोक कहा जाता है। यस। कहाँ पर बहती है वो नदी? सर वो झारखंड पश्चिम बंगाल यहाँ पर बहती है ना। क्यों कहते हैं इसको बंगाल का शोक? इसमें सर यह बरसात की ऋतु में ज्यादा इसमें मान लो कि ये रेत वगैरह ज्यादा जमने पर उफान की स्थिति में आ जाती है, ज्यादा बरसात होने पर, तो ये बाढ़ की स्थिति। वो पठारी नदी है, उसमें रेत ज्यादा बनती होगी। बाढ़ जो पहाड़ी क्षेत्र से आती है तो उसमें जो अवशेष भाग कर लेके आती है साथ में वो सर। तो उसको रोकने के लिए कहीं पर बांध बनाया गया? कहीं बांध बनाया गया दामोदर नदी पर? चूंकि देखिएगा दामोदर नदी में जो भयानक बाढ़ आती थी उससे बंगाल के निचले इलाकों में बाढ़ आ जाती थी, जान माल का नुकसान होता था। यस सर। है ना, इसलिए उसको बंगाल का शोक कहते हैं। तो क्या उस नदी पर उसके बहाव पर नियंत्रण पाने के लिए कहीं पर बांध बनाया गया, बैराज? 2-3 बांध सर मेरे को नाम याद है उसका। हाँ बताइए। एक सर पंचायत बांध है, एक तिलैया, एक खुनार, ये मेरे को याद है। पता है, चलिए ठीक, अच्छा पता है। ये बताइए दामोदर जी, आज का जो दिन है 4 दिसंबर, इतिहास में क्या महत्व है आज के दिन? आज के दिन का क्या महत्व है? आज कोई विशेष दिन है 4 दिसंबर? अभी सर याद नहीं आ रहा, पढ़ा तो था अखबार में सुबह, याद नहीं आ रहा। भारतीय नौसेना दिवस है आज। हाँ सर। क्यों मनाते हैं भारतीय नौसेना दिवस? क्यों मनाते हैं? किस उपलक्ष्य में मनाते हैं हम लोग? इस दिन सर जहां तक मैं अनुमान लगा रहा हूँ नौसेना की स्थापना हुई थी सर 4 दिसंबर। नौसेना की स्थापना हुई थी या नौसेना ने कोई उपलब्धि हासिल की थी? उपलब्धि का सर
नहीं पता। जानकारी। भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था 1971 में, है ना, उसमें जो भारतीय नौसैनिकों ने पाकिस्तान के जहाज को डुबो दिया था, उस पर एक कोई ये चलाया है ऑपरेशन, भारतीय नौसेना ने उस दिन कोई ऑपरेशन चलाया था, याद नहीं नहीं पता। चलो कोई बात नहीं। ये बताइए, अब बीए में कौन सा सब्जेक्ट रखा आपने? बीए में सर हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और हिंदी लिटरेचर। अच्छा, ये बताइए कि फिर पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया क्या? नहीं सर, प्रीवियस किया था, उसके बाद सर अच्छा, बीए किया है। बीएड किया है, अच्छा, बीएड भी नहीं किया, वो भी नहीं किया है, बीएसटीसी किया था। बीएससी से किया। बीएसटीसी किया। चलिए, हिस्ट्री में अगर हम आपसे पूछें कि जो तीसरा बौद्ध संगति, थर्ड बौद्ध सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? तीसरी सर, तीसरा बौद्ध सम्मेलन का आयोजन कहीं हुआ था? मेरे को सर जहाँ तक याद है कुंडलवन कश्मीर में हुआ था सर। नहीं, तो चौथा हुआ था। चौथा बात। चलिए बताइए, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में मूल रूप से उनके सिद्धांतों में कहां पर अंतर है? दोनों धर्म का जो सिद्धांत हाँ है सर। उसमें कोई एक जगह पर बहुत अंतर है। वैसे दोनों धर्म अनिश्वरवादी था, अनात्मवादी था, है ना, पशु बलि पर वो रोक लगाना चाहता था, यस। सभी के लिए धर्म खुला हुआ था, लेकिन कोई एक जगह पर दोनों में डिफरेंस था बहुत। किस मुद्दे पर डिफरेंस था? एक सर जो बौद्ध जो धर्म के में प्रमुख जो मान लो सिद्धांत है या अन्वय है, वो मध्य मार्ग का अनुसरण करते हैं, और जैन धर्म में वो थोड़ा कठोरतावादी है। हम्म, और जैन धर्म में ब्राह्मणवाद का विरोध इतना पुरजोर तरीके से नहीं हुआ जितना बौद्ध धर्म में हुआ। नहीं, दोनों धर्म में ब्राह्मण धर्म का जबरदस्त विरोध हुआ है। उसमें थोड़ा ज्यादा प्रतीत होता है। सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय, यस। है ना, ब्रह्मचर्य, ये क्या था ये पंच महाव्रत है सर जैन धर्म में। कि बौद्ध धर्म में? नहीं सर, जैन धर्म। जैन धर्म में। चलिए, ये बताइए कि दोनों में, अब बताइए, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय, इसमें किस बिंदु पर जैन धर्म और बौद्ध धर्म में डिफरेंस था? कोई आइडिया है? आइडिया सर अहिंसा पर ही होना चाहिए दोनों में अंतर। चलिए, एक चीज का आंसर दीजिएगा हमको, कि बताया जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक, यस। है ना, ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए थे, लेकिन इतिहास में उसको पागल और संकी बादशाह कहा जाता है। तो खैर, उस पर हम लोग नहीं जाते कि संकी क्यों कहा गया। उन्होंने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए थे। कोई 2-3 कदम के बारे में बताइए जो शासक रहते उन्होंने, है ना, अच्छा स्टेप लिया था। उनके कदम सर उठाए हुए याद नहीं, बाकी उनके काल में जो इब्न बतूता जो यात्री आए थे भारत में, उनको अपना दूत बनाकर चीन में भेजा था। अच्छा, कहाँ का था वो इब्न बतूता? वो सर मोरक्को का। मोरक्को का था, बिल्कुल सही। इतना ही बाकी याद। हाँ हाँ, चलिए कोई बात नहीं। आप अपना लेवल 1 टीचर है, कौन सा विषय पढ़ाते हैं आप? मैं सर अभी हिंदी पढ़ा था। हिंदी। यस। चलिए, एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अभी एलन मस्क ने, यस। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति ने H-1B वीजा जो है ना, यस। उसके तहत भारतीयों और दूसरे जो देश है उसके लोगों का प्रवेश वहां बंद कर दिया है, सीमित कर दिया है। लेकिन एलन मस्क ने इसका विरोध किया और भारतीय लोगों का समर्थन किया है, और उन्होंने एक तरह से क्या है कि वो राष्ट्रपति ट्रंप को चेतावनी दिया है। क्या बताया उन्होंने और क्यों कहा उन्होंने ऐसा? क्योंकि सर वजह ये हो सकती है कि जो भारतीय लोग हैं या अन्य देशों के जो लोग हैं, उनका वहां पर अमेरिका में श्रम शक्ति में काफी उनका योगदान है। ठीक है, सही बता रहे हैं आप। इसके अलावा एलन मस्क ने क्यों कहा कि ये अमेरिका का निर्णय बेहद खतरनाक है? इसके बारे में सर आइडिया। है ना, क्योंकि एलन मस्क जो था, उनकी कंपनी को भी कुशल विशेषज्ञ नहीं मिल रहा था ढूंढने से भी, है ना। ये सर और उन्होंने कहा था कि जो बौद्धिक, है ना, उत्पादन से संबंधित क्षेत्र है, वहाँ बिल्कुल एक तरह से अभाव आ जाएगा। आवाज है, कमी आ जाएगी। हाँ, उत्पादन और निर्यात में
इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा। पड़ेगा। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि अगर दामोदर जी को, है ना, Yes. राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में सेवा का अवसर दिया जाए, तो पहला काम क्या करना चाहेंगे? सबसे पहला काम क्या करना चाहेंगे? पहला सर मेरी प्राथमिकता रहेगी कि जिस जगह पर मेरी पोस्टिंग होगी वहां पर जो सरकार के जो कार्यक्रम है उनसे लाभान्वित, मान लो कोई वंचित है वो लाभान्वित नहीं हो रहे हैं तो उनको मैं लाभ पहुंचाने की कोशिश करूंगा। ठीक सर। धन्यवाद सर। आपकी हॉबी है योगा। योगा सर। योगा में क्या करते हैं आप? सर विद्यालय में मैं जब मैं प्रार्थना कराता हूँ तो बच्चों को भी योग वगैरह कराता हूँ। योग में क्या कराते हैं? प्राणायाम है, आसन है, प्राणायाम और आसन। सूर्य नमस्कार। और? सूर्य नमस्कार वो आसन हो गए। वही कराते हैं, घर पे करते हैं। हम्म? घर पे करता हूँ और विद्यालय में बच्चों से प्रार्थना सभा के दौरान। सूर्य नमस्कार में कुल कितने आसन और उनके नाम क्या है? स्थितियां उसमें 12 है। 12 स्थितियां। आसन कितने? क्योंकि रिपीटिशन भी तो है ना। हाँ रिपीटेशन है वो सर। आसन कितने मैं सर नाम बता सकता हूँ कितने वो। बताइए। पहले सर प्रणामासन, प्रणामासन। दूसरा? फिर पादहस्तासन। पादहस्तासन। उसके बाद नहीं सर, पहले उत्तानहस्तासन है, उत्तानासन हो गया, पादहस्तासन बाद में। एक सर इसमें भुजंगासन भी है। क्रम से बताओ। वो जो एक पैर पीछे एक पैर आगे आता है दोनों हाथों के बीच में, उस वाले आसन में क्या बोलते हैं? उसके बाद है भुजंगासन। किसको बोलते हैं वो सर, थोड़ा कंफ्यूज हो। क्या नाम? पर्वतासन है एक। पर्वतासन लास्ट में आता है। बाकी सर नाम अभी कंफ्यूजन हो रहा। मयूरासन करते हो? मयूरासन? मयूरासन नहीं सर। नहीं करते। चक्रासन? चक्रासन भी सर नहीं करते। ये साधारण जो साधारण नहीं करते। वृक्षासन है, ताड़ासन है, या प्राणायाम में बैठ, यही है सर। बाकी तो प्राणायाम में कौन कौन से करते हैं? प्राणायाम सर अनुलोम विलोम है और भ्रामरी है। और सर यही। जैसे बीकानेर में गर्मी बहुत पड़ती है। यस सर। अब बच्चे अगर गर्मी में हैं और आपको उनका ये चाहते हो कि बच्चों को गर्मी कम लगे, तो उसके लिए कौन सा आसन करवाओगे? वो सर शीतली प्राणायाम है। शीतली प्राणायाम कैसे करते हैं? और सर जीभ को बाहर निकाल के अंदर मुंह के माध्यम से। करके बताओ। कैसे सर? करके बताओ कैसे करते हैं। कैसे सर? जीभ मतलब बाहर निकाल के आकृति बनानी है। फिर कैसे बनानी है आकृति? मुंह से श्वास लेना है और छोड़ना है। आकृति कैसे बनानी जीभ की? सीधी रहेगी जीभ? सीधी से थोड़ी कैसे? साइड से सर ऊपर रहेगी। तो आपकी तो हो ही नहीं रही। और आप कैसे करते हो सीधी? वो सर कोशिश करते हैं हम स्थिति बने। शीतकारी कैसे करते हो? शीतकारी प्राणायाम कैसे करते हो? शीतकारी की सर जानकारी इस नॉर्मल से जो आते हैं वही करते हैं, बाकी नॉर्मल भी आते हैं सब। भ्रामरी कैसे करते हो? उसका साउंड निकाल के बताओ। भ्रामरी सर श्वास जब नाक से भौरे की आवाज आती है। करके बताओ। ऐसे मान लो सर यही पोजीशन होगी उंगलियों की? अंगुलियों की सर एक नाक पर, एक आंख पर रहेगी और एक ललाट पर। फिर सर नाक से श्वास लेना है और करो करो। जानकारी सर मेरे को सर जानकारी है। भमरी की आवाज ही नहीं। भ्रामरी का मतलब तो भमरी की आवाज आएगी। आई नहीं भमरी की आवाज। अष्टांग योग क्या होता है? आपने ये तो लिखा योग करते हो आप। अष्टांग योग क्या है? अष्टांग सर जो पतंजलि ने अपने योग शास्त्र में 8 योग के प्रकार बताए। क्या है वो सर यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। धारणा, ध्यान और समाधि को तीनों का अलग बताओ क्या होता है?
उसमें सर धारणा में सर बाहरी जो विषय उनसे हटाकर एक विषय पर अपने जो ध्यान है उसको केंद्रित करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है। ध्यान? वो ध्यान में भी सर उस विषय की जो गहराई है उसका तक ध्यान करते हैं आप? ध्यान करते हैं सर। उनकी जो विधियां है वो जानकारी नहीं बगी। कैसे करते हो? मानो सर सावधान की मुद्रा में बैठकर। कौन से आसन में बैठोगे? ध्यान जब किया जाएगा उसमें तो एक आसन में होगा। हाँ सर, किस पद्मासन। आसन में बैठोगे? पद्मासन। पद्मासन में बैठते हो? पद्मासन में कितनी देर बैठ लोगे आप? पद्मासन में, वज्रासन में, पद्मासन। सुखासन में? वज्रासन में तो नहीं बैठते सर। नहीं बैठते। वज्रासन में। तो पद्मासन में नहीं बैठते? क्या सर? पद्मासन में नहीं बैठते, फिर किस आसन में बैठोगे? तो सर सुखासन की स्थिति हो। सुखासन में बैठोगे, फिर हाथों की पोजीशन क्या होगी? हाथों सर ऐसे घुटनों पर रखे हुए, हम्म? घुटनों पर रखकर हाथ कि ऐसे रखेंगे? गौतम बुद्ध के जितने भी हैं मूर्तियां उनमें सब में इस तरह से होता है, गोदी में हाथ रखा हो और इस तरह हाँ से। सर, वो दोनों तरीके ही होने चाहिए सर। दोनों तरीके होंगे। फिर समाधि क्या होती है? समाधि सर उस विषय से संबंधित जो ध्यान है उसमें एकाकार हो जाता है व्यक्ति। हम्म। बाहरी विषय से उसका ध्यान पूरी तरह हट जाता है। जैसे पहले वो सिर लाया करता था शक्तिमान, शक्तिमान ध्यान करता था, जो कुंडलिनी जागृत हो जाती थी, फिर वो उड़ता था। ऐसा हो सकता है क्या इसमें? ऐसा तो सर इसमें यानी समाधि आपको जो है वो मैन से सुपरमैन बना दे, ये पॉसिबल है क्या समाधि में? उसमें सर बाहरी विषय से ध्यान हटकर व्यक्ति जो जिस विषय पर ध्यान कर रहा है उससे एकाकार हो जाता है। बाकी आध्यात्मिक रूप से वो मजबूत होगा सर। प्रत्याहार क्या होता है? प्रत्याहार सर अपनी जो इंद्रियां हैं वो बाहरी अलग अलग विषयों पर भटक रही है, उनको उन विषयों से हटाकर। यम? यम सर शारीरिक और मानसिक जो इंद्रिय उन पर नियंत्रण। प्रत्याहार भी चाहिए। प्राणायाम भी वही था, आसन भी वही था। अगर मैं आपको चलो परिभाषित करने के लिए बोलूं, आपने 15 शब्द के उत्तर लिखे हैं, यस सर। आपको योग शब्द को 2 लाइन में परिभाषित करना है तो क्या लिखो, क्या बोलोगे? इसमें सर 2 शब्दों में सर इसमें आत्मा का परमात्मा से मिलन। 15 शब्दों में 2 लाइन में और इसमें जो अलग अलग गीता की जो परिभाषा है वो सर क्या? योग कर्मसु कौशलम। आप क्या, आपकी परिभाषा क्या है योग के लिए? योग शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, युज धातु से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना। क्या करते हैं योग में? आत्मा को परमात्मा से जोड़ना या शरीर के। आसन करते हो तो आप परमात्मा तक पहुंच जाते हो, प्राणायाम करने से परमात्मा तक पहुंच जाते हो। इसमें योग सर वो जो व्यापक शब्द है सर, इसमें से सभी शामिल है, प्राणायाम, आसन, ध्यान सभी शामिल है। हिंदी पढ़ाते हैं आप? यस सर। 5वीं क्लास में अभी हिंदी कौन कौन सी किताबें चलती हैं, उनके नाम क्या है किताबों का? इसमें सर तीसरी, चौथी, 5वीं तीनों में अलग अलग भाग है, पहला, दूसरा, तीसरा। क्या नाम है किताब का? नन्हे कदम। नन्हे कदम। उस किताब का जो सबसे पीछे का पेज है उस पर क्या लिखा हुआ है? पीछे के पेज में सर जो बाल अधिकार है, जो बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, उसके बारे में बच्चों के विद्यालय में मान लो कि सुरक्षित वातावरण उसको कैसे दिया जाए, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है वो दिए गए हैं, इसकी जानकारी है सर। और जो कवर पेज है उसके जस्ट पीछे क्या लिखा हुआ है? उसमें सर प्रस्तावना है संविधान की। प्रस्तावना है। कितने चैप्टर हैं आपके उसमें 5वीं क्लास वाली किताब में? 5 में सर जहां तक मैं याद कर पा रहा हूँ 17 है सर। 17 चैप्टर्स हैं। कौन कौन सी कहानियां उसमें? उसमें सर कहानियां भी है, दोहे भी है, कविताएं भी है। कहानियां कौन सी? कहानी सर मान लो कि ये शेर वाली खरगोश वाली कहानी है। शेर और खरगोश वाली? हाँ, उसमें सर जो मान लो कि शेर अपनी मान लो कि परछाई देकर जब कुएं में कूद जाता है तो ठीक है। और सर जो राजा उतानपाद है उसकी भी एक कहानी है। उतानपाद
बाकी सर कविताएं और तो है दो ही कहानी बस कहानी है सर, अलग अलग पार्टों में है। सर। धन्यवाद सर। दामोदर, एक अंतिम आपसे सवाल है यस सर। कि आप एलडीसी प्रीवियस जॉब में रहे, लेवल 1 टीचर भी रहे, तो अभी आप टीचिंग कर रहे हैं या एलडीसी वाले जॉब को आपने कब तक किया था? नहीं अभी सर टीचर हूँ। अभी टीचर। एलडीसी वाली सर 2020 से 2022 तक किया था। ठीक। और 2022 से अभी तक आप टीचर हैं। टीचर हूँ सर। ठीक है, आपका मॉक इंटरव्यू पूरा हुआ।